देखिए बच्चों, तो आज हम लोग हिस्ट्री में संगम काल पढ़ेंगे। संगम काल पढ़ेंगे। देखिए, तो संगम काल का इतिहास कहाँ का है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो जो संगम काल का इतिहास है वह दक्षिण भारत का है। तो साउथ इंडिया में संगम काल को हम लोग पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का है, ठीक ना, दक्षिण भारत के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संगम काल। संगम काल, ठीक। संगम काल का जो सन है बच्चों वो 100 से 250 ईस्वी तक का है, ठीक। ये संगम काल का सन। ये जो संगम काल है इसमें हम लोग किस इंडिया पढ़ेंगे? दक्षिण इंडिया, दक्षिण भारत, ठीक, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में संगम काल का जो समय है 100 से 250 ईस्वी है। इतनी बीच में आपका संगम काल चलता है। अच्छा, ये संगम होता क्या है? तो संगम जैसे आपके जैसे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला एक प्रकार का संगम है, ठीक। संगम का मतलब होता है एक प्रकार सम्मेलन, ठीक ना। उसमें पहले समय में जो जब संगम होता था तो उस समय बड़े बड़े राजा उनके साथ कवि भी आते थे उस संगम में भाग लेने के लिए। तो कवि जब उन राजाओं के साथ आते थे तो उसमें हिंदू धर्म के और उसमें हिंदू धर्म के बारे में, उसमें रीति रिवाजों के बारे में, व्यक्ति को कैसे कैसे मोक्ष मिल सकता है, इन सभी चीजों के बारे में जो है उसमें चर्चाएं होती थी। तो इसे संगम काल कहा गया, ठीक ना, संगम काल। तो देखिए संगम काल में क्या था? संगम काल ये किसने, तो संगम काल को करने के लिए पांड्य राजा थे। पांड्य राजाओं ने, पांड्य राजा, देखिए संगम काल की स्टार्टिंग किसने किया था? संगम काल की जो स्टार्टिंग किए थे वो पांड्य राजाओं ने किया था। पांड्य राजाओं ने स्टार्टिंग किया था, इन्होंने शुरुआत की, ठीक। उसके बाद संगम काल जो है बच्चों, संगम काल पांड्य राजाओं ने शुरुआत किया। अच्छा, ये पांड्य राजाओं ने क्यों शुरुआत किया था? तमिल भाषा के विकास के लिए। तमिल तमिल भाषा के विकास के लिए, ठीक। तमिल भाषा के विकास के लिए पांड्य राजाओं ने संगम काल की शुरुआत किया था। अच्छा, उस समय कितने संगम हुए थे? उस समय 3 संगम हुए थे। कितने संगम? 3 संगम। इन तीनों संगम में अलग अलग सबका है। जैसे जो फर्स्ट संगम हुआ था बच्चों, फर्स्ट संगम की जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ये प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। कहने का मतलब है जो पहला संगम हुआ था अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में ही हुआ था। और उसके बाद प्रथम संगम में कितने लोगों ने भाग लिया था? 89 राजाओं ने भाग लिया था। 89 राजाओं ने क्या किया था? 89 राजाओं ने प्रथम संगम में भाग लिया था। यानी 89 राजाओं ने प्रथम संगम में पार्टिसिपेट किया था, ठीक। उसके साथ साथ बच्चों इस फर्स्ट संगम तो हुआ, ठीक। अच्छा, अगस्त्य ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं पता है? अगस्त्य ऋषि को तमिल भाषा का जनक भी कहा जाता है। तमिल भाषा का जनक, तमिल भाषा का जनक किसे कहते हैं? अगस्त्य ऋषि को कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद आता है सेकंड संगम। सेकंड संगम के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था तोल्कापियन। तोल्कापियन, ठीक। इनकी एक पुस्तक भी है, ये अध्यक्ष थे।
अच्छा, तोल्काप्पियम की एक पुस्तक है बच्चों, उसका नाम है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम। अच्छा, सेकंड संगम में बच्चों कितने राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था? तो 59 राजाओं। सेकंड संगम में कितने राजा आए थे उस समय? 59 राजाओं ने भाग लिया था। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड संगम। थर्ड संगम के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था नकीयर। नकीयर ये अध्यक्ष थे उस समय, ठीक। और इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया था? 39 राजा। 39 राजाओं ने भाग लिया। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो ये फर्स्ट संगम हुआ था वो कहाँ हुआ था? प्लेस का नाम क्या है? तो उस प्लेस का नाम है दक्षिण मथुरा। दक्षिण मथुरा में। वर्तमान में ये दक्षिण मथुरा का जो भाग है वो जलमग्न हो गया है, मतलब पानी से डूब गया है। तो फर्स्ट संगम दक्षिण मथुरा में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में कराया गया, ठीक है। सेकेंड संगम जो है बच्चों, और जो थर्ड संगम है आपका, सेकेंड संगम के जो अध्यक्ष है वो तोल्काप्पियम है। इनकी पुस्तक का नाम है तोल्काप्पियम, ठीक ना। और जो थर्ड संगम है बच्चों, इसके जो अध्यक्ष हैं वो नकीयर है, और इसमें जो है 39 राजाओं ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, जो सेकंड संगम है आपका, जो सेकंड संगम है आपका और जो थर्ड संगम है, इसमें आपसे क्वेश्चन कहेगा तोल्काप्पियम की पुस्तक का क्या नाम है? तोल्काप्पियम। थर्ड संगम के अध्यक्ष कौन थे? नकीयर। कितने राजाओं ने पार्टिसिपेट किए थे? 39 राजाओं ने पार्टिसिपेट किए। ये था आपका संगम काल। अच्छा, संगम काल की स्टार्टिंग पांड्य राजाओं ने इसलिए किया था ताकि तमिल भाषा का विकास हो सके, इसके लिए संगम काल की स्टार्टिंग किया गया था, ठीक ना। और आपको पता होना चाहिए ये जो तमिल भाषा है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? तो तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक ना, तमिलनाडु से। और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जो ये पांड्य राजा थे ये कहाँ के थे? ये तमिलनाडु के थे, ये तमिलनाडु के पांड्य राजा थे, ठीक ना। जैसे देखिए फिगर में देखा जाए, साउथ इंडिया के यदि फिगर बना है, हल्का देखिएगा फिगर, ऐसे है साउथ इंडिया, ये दक्षिण भारत का फिगर है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? जैसे यहाँ पे आपका, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, जैसे यहीं पे पांड्य वंश वाले यहीं के थे, पांड्य वंश, ठीक। ये जो पांड्य वंश है ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ पे आपके चोल वंश के लोग थे उस समय, चोल वंश। यहाँ पे आपके जो चेर वंश के लोग थे, चेर वंश, चेर वंश। तो देखिए चोल वंश, चेर वंश, और ये बीच के सारे भाग में कौन? पांड्य, ठीक है। तो ये बीच का जो भाग है तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ जाता है वहां पे। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में कौन थे? पांड्य थे। तो जो संगम काल का आयोजन किए थे यानी पांड्य वंश के लोगों ने ही किया था। क्यों किए थे? तमिल भाषा के विकास के लिए। अब देखिए बच्चों, इसके बाद ये पांड्य वंश की पूरी कहानी है, ठीक ना। इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक, आप देख लीजिए। अब आपको आज तो समय कम है, ठीक, आज समय कम होने के नाते आज इतना ही बना पाए हैं, आज इतना ही आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। कल आपको इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चों